अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटे आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम फर्स्ट ईयर की बुक में से चैप्टर 4 जो है जर्नल का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन, आपके बिल्कुल राइट साइड पे लिखा हुआ जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आर ट्रेडर। तो बेटे हम बात शुरू करेंगे यहाँ से। पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे। क्वेश्चन जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आर ट्रेडर। अगस्त 1 यकम अगस्त को इंट्रोड्यूस्ड मुतारिफ करवाया है कैश रुपीज 1,48,000 1,48,000 रुपये एंड बिल्डिंग रुपीज 2 लाख और बिल्डिंग बेटा 2 लाख रुपए की एज कैपिटल, किसके तौर पे? कैपिटल के तौर पे। उसके बाद है अगस्त 4 परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, चीजें खरीदी हैं उधार पे फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड, किससे? नूर मिल्स लिमिटेड से ₹4,4500, कितने की? 4500 रुपए की। अगस्त 10 सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी, चीजें बेची है मुबीन एंड कंपनी को ₹1500, कितने की? 1500 रुपए की। अगस्त 15 गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी, चीजें वापस की है रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी ₹125 एंड अगस्त 20 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम बेटे कहते हैं किस्त को। प्रीमियम किसे कहते हैं बेटे? किस्त। हमने क्या पे की है? इंश्योरेंस की किस्त पे की है। किस्त। अब बेटे ये क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका जर्नल बनाना सिखाना जी। अब हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग बेस कर दिया डबल एंट्री सिस्टम पे, हमने अकाउंटिंग बेस कर दिया सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पे। अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है आपने बिजनेस को अलग रखना है और मालिक को अलग रखना है। यहाँ पे इसका मतलब मैं बिजनेस हूं, मैं ये अज्यूम करूं कि मैं क्या हूं? बिजनेस हूं। एक मालिक है, एक ताजिर मेरा मालिक है, उसने मुझे मेरे बच्चे पहली ट्रांजैक्शन में देखें तो वो कहता है इंट्रोड्यूस कैश रुपीज 1,48,000 एंड बिल्डिंग रुपीज 2 लाख एज कैपिटल। उसने मुतालिब करवाया है कैश कितने का? 1,48,000 रुपए का और बिल्डिंग कितने की? 2 लाख रुपए की, किसके तौर पे? कैपिटल के तौर पे। अब बिजनेस बन के सोचें, बिजनेस में बेटे कैश आ रहा है, कैश एसेट्स, बिजनेस में बिल्डिंग भी आ रही है, बिल्डिंग भी क्या है? एसेट्स। बेटा कैश भी यहां पे इंक्रीज हो रहा है और बिल्डिंग भी यहां पे इंक्रीज हो रही है और अकाउंटिंग कहती है कि जब भी तुम्हारे एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं। इसका मतलब कैश भी यहां पे डेबिट होगा और बिल्डिंग भी यहां पे डेबिट हो जाएगी जी। अब हमने ये भी सीखा कि अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, पहला इफेक्ट डेबिट होता है और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होता है। तो यहां पे अगर मैंने कैश और बिल्डिंग को डेबिट किया है तो देयर इज एन अकाउंट जो क्या होगा? क्रेडिट भी होगा। अब यहां पे बेटे सुन लें, हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि भाई कोई भी चीज, कोई भी पैसा, किसी भी शक्ल में कोई भी एसेट जो मालिक बिजनेस में लेके आ रहा है, द अमाउंट और थिंग्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, या हम कह सकते हैं एनीथिंग which is brought in by the owner in the business is called capital। तो बेटे ये कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज और इंक्रीजिंग कैपिटल क्रेडिट, इन दोनों को हम जमा कर देंगे बेटा। जब जमा करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी? 3,48,000। इसका मतलब इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये देखिए बेटा, कैश अकाउंट डेबिट 1,48,000 रुपए से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3,48,000 रुपए से। ये बेटा पहली एंट्री पास हुई इसके लिए। सेकंड ट्रांजैक्शन देखेंगे आप, कह जी अगस्त 4 परचेज गुड्स, चीजें खरीदी हैं ऑन अकाउंट। बेटा ऑन अकाउंट कहते हैं उधार पे। इसका मतलब आपने चीजें खरीदी हैं लेकिन पैसे अदा नहीं किए। खरीदी किससे है? फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड, भाई नूर मिल्स लिमिटेड से। तो नूर मिल्स लिमिटेड बेसिकली वो शख्स है
जिससे आपने चीजें खरीदी हैं उधार पे। नोबल मिल्स लिमिटेड क्या है, हमारे क्रेडिटर है, क्योंकि हमने ये बात डिसाइड की थी कि द अमाउंट ऑफ थिंग्स इन्वेस्टेड persons from whom business bought goods on credit, कारोबार जिन लोगों से चीजें उधार पे खरीदता है, and to whom और जिनको business have to pay money in near future, कारोबार ने पैसे देने होते हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे क्रेडिटर कहते हैं। तो बेटा इसका मतलब खरीदी किससे है, नोन मिल से। खरीदी किस पे है, उधार पे। अब परचेज गुड्स, गुड्स जब भी बिजनेस में खरीदी जाती हैं, गुड्स व्हेन बॉट आर कॉल्ड परचेजेस। परचेजेस हमारे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे क्योंकि चीजें आ रही हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कैश पे नहीं खरीदी, परचेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। जैसा कि मेरे बच्चे मैंने कैश पे नहीं खरीदी, मैंने उधार पे खरीदी हैं, तो नोन बिल्स हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्रीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट। तो बेटा हम लोग एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट और नोन मिल्स लिमिटेड अकाउंट। देखिए बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट और नोन मिल्स लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। ये इसकी बेटा डेट आ गई अगस्त 4 और इसकी अमाउंट कितनी आएगी 4500। अगस्त 10 वो कहता है सोल्ड गुड्स, चीजें बेची हैं टू मुबीन एंड कंपनी। किसको, मुबीन एंड कंपनी को, ₹4,1500, कितने की, 1500 रुपए की। अब यहां बेटे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उसके लिए बेटा हमने पैरामीटर तैयार किया। हमने कहा भी जब भी किसी ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड आ जाए तो कैश ट्रांजैक्शन होगी, जब भी किसी ट्रांजैक्शन में क्रेडिट का वर्ड आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन में ना तो कैश का वर्ड हो ना ही क्रेडिट का वर्ड हो, स्टेटमेंट साइलेंट है, तब भी बेटा वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कैश ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अगर कैश का वर्ड भी नहीं आ रहा, क्रेडिट का वर्ड भी नहीं आ रहा, लेकिन साथ में उसने नेम ऑफ द सेकंड पार्टी दे दिया हुआ है, सेकंड पार्टी का नेम दे दिया हुआ है, तो बेटा उस केस में याद रखिएगा इस बात को कि सेकंड पार्टी का जब भी नाम आ जाएगा और ना कैश का वर्ड इस्तेमाल होगा ना ही क्रेडिट का वर्ड इस्तेमाल होगा, तो वो ट्रांजैक्शन बेटे हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। इसका मतलब ये जो हमने चीजें बेची है ना, ये हमने किस पे बेची हैं, उधार पे बेची हैं। इसका मतलब हमने जो चीजें बेची हैं हमने उसके बदले मुबीन से पैसे नहीं लिए। तो अकाउंटिंग कहती है वो लोग जिनको तुम चीजें बेचते हो उधार पे और जिनसे तुमने पैसे लेने होते हैं वो तुम्हारे डेटर बन जाते हैं। इसका मतलब मुबीन यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटे, हमारा डेटर बन जाएगा। डेटर मुबीन एंड कंपनी, डेटर, डेटर हमारे एसेट, एसेट इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और चीजें बेची हैं तो अकाउंटिंग कहती है गुड्स जब बिकती हैं, गुड्स एंड सोल्ड आर कॉल्ड सेल्स, सेल्स रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं। इसका मतलब मुबीन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उम्मीद है बेटे यहां तक कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। उसके बाद जब अगस्त 15 आया ना बेटे, तो वो कहता है गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। मुबीन एंड कंपनी ने क्या किया, हमें चीजें वापस कर दी हैं। भाई चीजें बेची थी किसको, मुबीन को, हमने मुबीन से पैसे लेने थे। कितने पैसे लेने थे भाई, 1500 रुपए लेना था। उसमें से वो कहता है उसने 125 रुपए की चीजें वापस कर दी। मुबीन एंड कंपनी हमारे डेटर हैं, डेटर हमारे एसेट्स हैं, हमने उससे 1500 रुपए लेने थे। जब उसने बीच में से 125 रुपए की चीजें वापस कर दी, इसका मतलब 125 तो माइनस हो गया, बस कितना गया 1375। इसका मतलब डेटर्स की अमाउंट इंक्रीज नहीं होगी, वो क्या होगी बेटे, डिक्रीज होगी। और जो मैंने चीजें बेची थी वो मैंने 1500 की बेची थी बेटे, 1500 बीच में से क्या हुआ, 125 रुपए की चीजें वापस आ गई। इसका मतलब सेल्स की अमाउंट भी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो बेटा सिंपल अगर मैं आसान जबान में कहूँ तो ये जो हमने पहले मुबीन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट किया था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था, चीजें वापस आने से इसका इफेक्ट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। इफेक्ट क्या होगा बेटे,
रिवर्स हो जाएगा, मतलब सेल्स रेवेन्यू डिक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट और मुबीनन कंपनी हमारे डेटर हमारे एसेट डिक्रीज और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। लेकिन अगली बात बेटा याद रखिएगा कि जब ऐसे चीजें वापस आती तो हम सेल्स अकाउंट नहीं लिखते, हम उसे क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट कहते हैं। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डिक्रीज कहते हैं किसको, सेल्स को। अगर मैं आसान एक वर्ड इस्तेमाल करूं तो मैं कह सकता हूं सेल्स जो रिटर्न्स हैं ये बेसिकली सेल्स कॉन्ट्रा अकाउंट है। काउंटर, कंट्रास्ट, ऑपोजिट, सेल्स के ऑपोजिट, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जिसकी वजह से किसी दूसरे अकाउंट की वैल्यू कम हो जाए उसे हम कॉन्ट्रा अकाउंट कहते हैं। जैसे ड्राइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करती है तो ड्राइंग्स कैपिटल कॉन्ट्रा अकाउंट है। सेल रिटर्न्स सेल्स कॉन्ट्रा अकाउंट है। परचेज रिटर्न्स परचेज कॉन्ट्रा अकाउंट है। तो इसका मतलब सेल रिटर्न्स अकाउंट डेबिट होगा और मुबीनन कंपनी अकाउंट बेटे यहाँ पे क्रेडिट होगा कितनी अमाउंट से, 125 रुपए से। जी लास्ट लोग कहता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने बेटा क्या पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होंगे। और जब मैंने ये एक्सपेंस पेड अदा किया है मतलब कैश जा रहा है, जब कैश जा रहा है मतलब कैश कम हो रहा है, एसेट्स हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं और एसेट्स जब भी कम हो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इसका मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बेटे। तो देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। टोटल करेंगे हम इसका बेटे तो 3,54,455 डेबिट वाले कॉलम में आएगा और 3,54,455 क्रेडिट वाले कॉलम में आएगा। बेटे बड़ी आसान सी बात है, इस क्वेश्चन के साथ आपकी एग्जांपल नंबर 3 रिलेट कर दिया है सुहेल अफजल की बुक में से। तो आप लोग इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा बेटे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। कल इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।